अरविंद केजरीवाल ने देश में नई तरह की राजनीति शुरू की है। सरकारें आम जनता के फायदे के लिए काम बहुत पहले से करती रही हैं, पर अरविंद केजरीवाल की जनता को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए की जाने वाली घोषणाओं ने उन्हें दिल्ली और पंजाब का हीरो बना दिया है। इसके साथ ही जिस तरह से वो बीजेपी और पीएम पर हार्ड हिटिंग करते हैं, उससे देश में बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि मोदी का मुकाबला वही कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब मिडिल क्लास के अधिकारों को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चौथी बार हमारी सरकार बनी तो हम मिडिल क्लास को टैक्स से राहत देने का काम करेंगे। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि मिडिल क्लास को केवल एटीएम बना दिया गया है। उनके कहने का मतलब था कि उनसे सरकार केवल वसूलती है और सुविधाओं के नाम पर उनके लिए कुछ नहीं है। इस तरह केजरीवाल ने बीजेपी के सबसे बड़े समर्थक मध्य वर्ग का दिल जीतने का फॉर्मूला तैयार किया है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के बेस को तोड़ने की कोशिश की है। वो जानते हैं कि अगर मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी के साथ आ गया तो बीजेपी को कमजोर करना आसान हो जाएगा। केजरीवाल कहते हैं कि मिडिल क्लास को हमारे देश में सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। मिडिल क्लास वालों की 50% से ज्यादा आमदनी टैक्स देने में चली जाती है। केजरीवाल ने केंद्र से दिल्ली की जनता के लिए जिन 7 मांगों को सामने रखा है, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही दृष्टिकोणों से बहुत मायने रखते हैं। मध्य वर्ग किसी भी समाज का रीढ़ होता है। इस वर्ग के कमजोर होने का मतलब होता है कि उस समाज का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, सभ्यता सबका पतन होना। कोई भी देश तभी महान बनता है जब वहां का मध्य वर्ग मजबूत होता है। राजनीति को लेकर जब मध्य वर्ग उदासीन होता है तो ये और भी खतरनाक होता है। केजरीवाल केंद्र से जिन 7 मांगों की गुजारिश करते हैं, वो बहुत पहले ही इस वर्ग की डिमांड रही है। केंद्र से केजरीवाल की मांगे इस तरह से है: शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए, प्राइवेट स्कूल पर लगाम लगाई जाए, उस शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए, हेल्थ का बजट भी 10% किया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए, जरूरी चीजों के ऊपर जीएसटी खत्म किया जाए, वरिष्ठ नागरिकों का मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाया जाए और देश भर में उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाए, रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू किया जाए। आप सरकार ने पूरी दिल्ली में बिजली की आपूर्ति 24 घंटे कर दी और फ्री बिजली मुहैया कराने का काम किया। सभी सरकारों को चाहिए कि वो टैक्स के पैसे से मिडिल क्लास को ये राहत दे। जिस तरह आम चुनाव के दौरान देश की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूमती है, कुछ उसी तरह दिल्ली में होने वाला विधानसभा चुनाव केजरीवाल के आसपास ही रहता है। वे चुनाव का चेहरा है और बाकी सभी उनकी प्रतिक्रिया में अपनी रणनीति बना रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में पूरे देश के लोगों की दिलचस्पी को नेशनल मीडिया में मिल रही कवरेज से आंका जा सकता है। ये दिलचस्पी दिल्ली के नेशनल कैपिटल होने की वजह से ज्यादा यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के चलते हैं।